फिलहाल सीधे चलते हैं दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय, जहां भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा संबोधित कर रहे हैं। और ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, ये कोई सीक्रेट नहीं है कि जो भूमाफिया होता है वो बिना राजनीतिक संरक्षण के काम नहीं कर सकता है। ये बच्चा बच्चा जानता है कि भूमाफिया अगर 280 एकड़ जमीन पर एनक्रोचमेंट करना है, उसको अपना बना लेना है, वो भी इतने वर्षों तक, तो स्वाभाविक रूप से बिना राजनीतिक संरक्षण के ये हो नहीं सकता है। पहला प्रश्न है कि इस भूमाफिया को किसकी राजनीतिक संरक्षण प्राप्त थी? अखिलेश यादव जी इसका जवाब दें। दूसरा प्रश्न, बहुत तफसील के साथ मीडिया रिपोर्ट एक एक विषय को उजागर कर रही है। जो मास्टरमाइंड था इस पूरे घटनाक्रम के पीछे, उस मास्टरमाइंड के काली करतूतों से लोग वाकिफ थे। मीडिया का बड़ा स्पष्ट कहना है कि हर कोई यह जानता था कि जो मास्टरमाइंड है वो किस प्रकार की करतूतों को अंजाम दे रहा था। 15 लोगों पर जानलेवा हमला करने का भी उस पर केस चल रहा था। जो आसपास के मथुरा के लोग थे वह भी पूरी तरह से उस व्यक्ति के, उस समूह के कार्यकलापों से परेशान थे। ऐसे में 2.5-3 वर्षों तक वह व्यक्ति मथुरा के गलियों में सीना चौड़ा करके घूमता रहा, यह सब कुछ प्लान करता रहा, प्रशासन और पुलिस शांत रही। यह ऐसे ही तो नहीं हो सकता है। सब कुछ जानते हुए उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, यह दूसरा प्रश्न अखिलेश यादव जी के सामने है। तीसरा प्रश्न, अभी हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले हमने उत्तर प्रदेश के डायरेक्टर पुलिस जो हैं, डायरेक्टर जनरल पुलिस, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुना। उन्होंने बड़े स्पष्टता के साथ कहा कि जब पुलिस वहां पहुंची तो पहले से ही कुछ लोग बंदूक लेकर पेड़ के ऊपर बैठे हुए थे और पुलिस को देखते ही उन्होंने ताबड़तोड़ गोली चलाना शुरू कर दिया, जिसमें कि 2 पुलिसकर्मी अपने जीवन को खो बैठे। बड़ा आश्चर्य का विषय है, इतना बड़ा पुलिस महकमा, पुलिस बिना तैयारी के वहां चली जाती है। किसी प्रकार का इंटेलिजेंस नहीं कि पेड़ के ऊपर लोग बैठे हुए हैं, बंदूक लेकर बैठे हुए हैं, ये गोली चला सकते हैं। ये कोई साधारण बात नहीं है। जो भी व्यक्ति पुलिस में भर्ती होते हैं वो जनता की हिफाजत के लिए भर्ती होते हैं, मुस्तैदी के साथ काम करना चाहते हैं। मगर अगर इंटेलिजेंस ही नहीं है कि पेड़ के ऊपर पहले से ही बंदूक लेकर लोग बैठे हुए हैं, तो हम उत्तर प्रदेश की सरकार से, अखिलेश यादव जी से ये पूछना चाहते हैं कि ये तैयारी क्यों नहीं थी पुलिस की? ये इंटेलिजेंस कहां नदारत थी? चौथा सवाल, अभी मीडिया में हम देख रहे हैं, तमाम न्यूज चैनल्स दिखा रहे हैं कि किस प्रकार का असला और बारूद जवाहर बाग से निकाला गया है, किस प्रकार का वहां बम, बारूद, एम्यूनिशंस, इन सब का जमावड़ा था। यह कोई रातों रात तो नहीं हो गया। जिस तादाद में हुए हैं, यह खुद अपने आप में बयान करता है कि यह वर्षों का काम था। 2-2.5 वर्ष से धीरे धीरे करके एक मिनी वॉर जोन, एक छोटा युद्ध भूमि के रूप में उसे तैयार किया गया है। उसके अंदर इतना असला, बम, बारूद इत्यादि है। आधुनिक हथियार भी वहां मौजूद थे, टीवी खुद दिखा रही है। अभी प्रश्न उठता है कि इतना कुछ असला वहां जमा हो रहा था। यह उत्तर प्रदेश का बिल्कुल केंद्र है, सेंटर है। मथुरा कोई छोटा शहर नहीं है, वहां की प्रशासन कोई छोटी प्रशासन नहीं है। उसके बावजूद भी मथुरा में, उत्तर प्रदेश में प्रशासन से यह चूक हो गई कि वो जान नहीं पाई कि इतना असला एक जगह इकट्ठा हो रहा था। यह छोटी बात नहीं है। इतना असला ऐसे ही इकट्ठा नहीं हो जाता है। यह बिना प्रशासन के और पुलिस के जाने बगैर असला वहां इकट्ठा हो जाए, यह संभव नहीं है। जब बम या असला आता है तो कई चेक पोस्ट पार करके उन्हें आना पड़ता है। क्या इन चेक पोस्ट पे उन्हें रोका नहीं गया? क्या इन चेक पोस्ट पे उनसे प्रश्न पूछा नहीं गया?
क्या इन लोगों को, जिन लोगों ने असलों को लाकर, बम और बारूद को लाकर यहां जमा किया, उनसे पूछताछ नहीं की गई, या भ्रष्टाचार के कारण हर चेक पोस्ट में उन्हें छोड़ा गया? यह दिखाता है कि उत्तर प्रदेश में प्रशासन की हालत क्या है। पुलिस और प्रशासन की व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है कि उत्तर प्रदेश के मथुरा शहर में, एक महत्वपूर्ण शहर में, शहर के बीचों बीच इतना बम बारूद इकट्ठा हो जाता है और पुलिस जान नहीं पाती है। यह 5वां सवाल था अखिलेश यादव जी से। यह चौथा सवाल था अखिलेश यादव जी से कि आखिरकार आपकी प्रशासन कहां नदारत थी? बम बारूद इकट्ठे हो रहे थे और प्रशासन क्यों नहीं जान पा रही थी? 5वां सवाल, देखिए, पुलिस का काम जनता की हिफाजत करना है। जब खुद पुलिस हताहत हो जाए, जब खुद पुलिस अपने जान के लिए परेशान रहे, तो जनता की हिफाजत कौन करेगा? जब पुलिस ही परेशान रहे तो जनता का क्या होगा? और मैं एनसीआरबी के डाटा को लेकर बैठा हूं। विगत कुछ महीनों और जब से खास करके समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है, तब से किस प्रकार पुलिस के साथ व्यवहार किया गया है, वह भी सोचनीय है, वह भी चिंतनीय है। 2 दिन पहले आप लोगों ने न्यूज में सही दिखाया भी, और हम लोगों ने उसे आज आपके सामने रख रहे हैं। हम आजमगढ़ थाने के ऊपर पथराव होता है, जबरन एक क्राउड आजमगढ़ थाने में घुस जाती है और जिसको जेल में बंद किया था उसको छुड़ा देती है। यह आजमगढ़ थाने में होता है। 26 अप्रैल को बस्ती नामक पुलिस स्टेशन में किस प्रकार एक सब इंस्पेक्टर को गोली मार दिया जाता है। कुंडा पुलिस स्टेशन जो प्रतापगढ़ में है, वहां एक होमगार्ड को गोली मार दी जाती है। पीलीभीत में हेड कांस्टेबल को मार दिया जाता है। बदाऊं में 2 पुलिस अधिकारी जाते हैं, एक म्यूजिक चल रहा है उसे कम कराने के लिए गोली मार के हत्या कर दी जाती है। एनसीआरबी के रिकॉर्ड बड़े स्पष्टता के साथ कहता है कि जब से अखिलेश यादव जी की सरकार आई है, पुलिस के ऊपर इस प्रकार का जो वारदात है वो 3 गुना बढ़ चुका है। आप देखिए, 2014-15 में पुलिस के ऊपर 300 अटैक हुए। विगत 4 वर्षों में 1054 बार पुलिस के ऊपर अटैक हुआ है। यह एनसीआरबी की रिकॉर्ड है। तो स्वाभाविक रूप से जिस राज्य में पुलिस ही सुरक्षित नहीं है, उस राज्य में जनता का क्या होगा, जरा आप सोच के देखिए। और पुलिस की प्रिपेयर्डनेस पर तो बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। जिस पुलिस को प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, बहुत दुख का विषय है। आज एसपी नहीं है हमारे बीच में, पुलिस के एसपी को लोग मार देते हैं। तो मथुरा में आज हुई हिंसा की घटना के बाद भाजपा ने उत्तर प्रदेश सरकार पर कुछ गंभीर सवाल उठाए हैं। आज मथुरा में अतिक्रमणकारियों और पुलिस के बीच संघर्ष हुआ था, जिसमें कई लोगों की मौत हुई है। और अब फिर से